सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में साइतमा सीज़न 1 का एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो मेरा चैनल पे फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के नए मज़ेदार वीडियो लाता रहूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन शुरू किया जाए। एपिसोड 1 का शुरुआत एकदम नॉर्मल सा होता है, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधों को दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन पे कुछ लोगों को रास्ते पे चलते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को लोग अपने घर और इमारतों से देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा नंगू राक्षस शहर को पूरा तबाही कर रहा है। और फिर हम देखते हैं सुपर हीरो का ऑफिस, जहाँ पर एक लड़की ये बता रही थी कि स्माइलमैन और मैक्समैन उस आपदा को रोकने गए, यानी कि उस राक्षस को रोकने गए। लेकिन नेक्स्ट सीन पर हम ये देखते हैं कि स्माइलमैन और मैक्समैन को किसी ने गहरी नींद पर सुला दिया है। और इस खबर को सभी न्यूज़ चैनल अपने न्यूज़ पर दिखा रहे थे। और तब हम देखते हैं कि एक टकलू उस न्यूज़ को देखकर बोलता है कि शायद मुझे अब जाना चाहिए। फिर वह गंजा आदमी सूट बूट पहन कर घर से निकलता है, एकदम सुपर हीरो जैसे। सीन शिफ्ट होकर शहर पे वापस दिखाता है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची रास्ते पर रो रही होती है और उसके पीछे से एक बड़ा सा राक्षस आ रहा होता है। आके उस बच्ची को अपने हाथों से मसलने ही वाला होता है, तभी हमारा सुपर हीरो साइतमा आकर उस बच्ची को बचा लेता है। फिर वे राक्षस साइतमा से पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो साइतमा बताता है कि मैं अपनी मर्जी से बना हुआ एक सुपर हीरो हूँ। फिर राक्षस जवाब देते हैं कि वे हमारे पोल्यूशन से बना हुआ एक राक्षस है, जो पूरे इंसानी जाति को ख़त्म करने आया है, ताकि इस धरती को पाप से मुक्त किया जा सके। फिर वह अपने शरीर को और भयंकर रूप में बदल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे साइतमा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा साइतमा उसी के सामने खड़े होकर उसी को घूर रहा होता है। और तब साइतमा का गुस्सा आ जाता है और एक घुमा के पंच मारता है, जिसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय, खल्लास। यानी कि उस राक्षस को एक पंच में ढेर कर देता है। और जो कि इस सीरीज़ का नाम भी है वन पंच, यानी कि वन पंच, एक ही पंच में अपने दुश्मन को ढेर कर देना। लेकिन साइतमा इससे दुखी होने लगता है, क्योंकि वह एक ही पंच में सभी को मार मार कर बोर हो चुका है। सबसे ज़्यादा ताकतवर होना अभी उसे बोरिंग सा लगने लगा है। और सीन शिफ्ट होकर 3 साल पहले यानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर साइतमा एक नॉर्मल इंसान था। जब वो ऑफिस के इंटरव्यू से वापस आ रहा था तो सामने में उसे एक क्रैब मॉन्स्टर दिखाई देता है। तो क्रैब मॉन्स्टर उससे बोलता है कि मैं बहुत सारा क्रैब खा कर एक क्रैब मॉन्स्टर बन चुका हूँ। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम मुझे देखकर भागोगे नहीं। तो साइतमा उसके बताता है कि मैं बहुत सारे ऑफिस में अपना इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर सभी से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और आज भी मैं एक इंटरव्यू देने गया था, पर उससे भी मुझे निकाल दिया गया। तो मैं अब बिल्कुल भागने के मूड में नहीं हूँ। तो क्रैबमैन उससे बताता है कि तुम्हारा तो समय बहुत बुरा चल रहा है, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। मैं एक दूसरा शिकार को इस समय ढूंढ रहा हूँ, जिसका जबड़ा बहुत लंबा है। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर साइतमा जब घर लौट रहा था तो एक पार्क के सामने उसे लंबा जबड़ा वाला बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर साइतमा सोचता है कि ये तो वही बच्चा है जिसे वो क्रैबमैन ढूंढ रहा था। अगर ये उसे दिख जाए तो इसे वो मार देगा। लेकिन साइतमा सोचता है कि ये मेरा बिजनेस का बात नहीं, यानी कि मेरा मतलब का बात नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर क्रैबमैन आके बच्चे को मारने के लिए जब भी हाथ बढ़ाता है, उसी समय साइतमा उस बच्चे को आकर बचा लेता है। और तब क्रैबमैन बताता है कि जब वह सो रहा था पार्क पे, तो इस बच्चे ने आकर उसके निप्पल बना दिया था, जिससे वो बच्चा को मारने के लिए ढूंढ रहा है कब से। तो साइतमा बताता है कि मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। और क्रैबमैन उसे ही पंच मार के दूर उड़ा देता है। फिर इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई था, जिसमें साइतमा को बहुत मार पड़ती है। लेकिन आखिर में साइतमा उसे अपने टाई से उसके आँख को खींच के पूरा अतरिया बाहर निकल कर मार ही देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट समय पर दिखाया जाता है कि साइतमा एक मॉल पर जाकर कुछ सामान खरीद रहा होता है, पर वहाँ के लोग अचानक से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ का लाइट भी फ्लिकर होना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस मॉल का छत किसी तरह से उड़ जाता है और शहर में भी एक बड़ा सा इंसान का पैर का निशान बैठ जाता है। जिसके अगले सीन पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा राक्षस शहर को तबाह करके जा रहा है, जिसके दाएं कंधे के ऊपर एक साइंटिस्ट जैसा व्यक्ति खड़ा होकर उसे ब्रदर कह रहा है। फिर अगले सीन पर ये दिखाते हैं कि एक इंसान अपनी बॉडी बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे एक साइंटिस्ट आकर एक सीरम देता है और कहता है कि इसे पी लो और तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। जिसके बाद वो इसे पी लेता है और ये दानव बन जाता है। और यही साइंटिस्ट है जो उसके दाएं कंधे पर बैठा हुआ था दोस्तों। साइंटिस्ट और ये जो दानव था वो शहर को रौंदते हुए जा ही रहते, पर तभी आते हमारा हीरो साइतमा।
जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट उस राक्षस को बोलता है कि तुम्हारे राइट शोल्डर पे कोई है और उसे मार दो। लेकिन साइंटिस्ट का गलती की वजह से राक्षस ने उसे ही मार दिया था और इस वजह से राक्षस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो साइतामा को उठा उठा के पटकना शुरू कर देता है और उसे मारते मारते गड्ढा खोद देता है और उसी गड्ढे में उसे ढाल देता है। लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता और वो गड्ढे से निकल के आके उस राक्षस को एक पांच में ही मार देता है और आधे शहर को बचा लेता है, क्योंकि आधे शहर तो उन लोग का लड़ाई की वजह से तबाह हो चुका। और सीन शिफ्ट होकर साइतामा को अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह नहा रहा था और यही सोच रहा था कि मैं बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता हूँ लेकिन मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि साइतामा सो रहा था पर कुछ राक्षस आके उसे घर से निकलकर मारना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक राक्षस साइतामा को बताता है कि वे सब राक्षस ज़मीन के नीचे से आए हैं क्योंकि उनके यहाँ में ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से सब मर रहे हैं, तो अब वे इंसानों का यहाँ में आकर कब्जा करना चाहते हैं और बहुत सारे इंसान को उन्होंने ऑलरेडी मार दिया है। जिसे सुनने के बाद साइतामा को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी राक्षसों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और एक एक करके उन सभी को मार भी देते हैं। और उन सभी राक्षसों को मारने के बाद साइतामा अब ज़मीन के नीचे भी चला जाता है ताकि वहाँ के राक्षसों को भी ये मार सके। और वहाँ के छोटे मोटे राक्षसों को मारने के बाद वही पहुँच जाता है सबटेरियन किंग यानी कि उन सभी का राजा के पास, जहाँ पर राजा उसको बताता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो लेकिन मुझसे नहीं जीत पाओगे। फिर साइतामा उसे बताता है कि मैं तो कब से इसी का इंतज़ार कर रहा था। और जब साइतामा उसे मारने के लिए जब मारता ही है तब साइतामा का अलार्म बजने लगता है, मतलब वह सपना देख रहा था। लेकिन जब उसका नींद टूटा है तो देखते हैं कि सच में कुछ ज़मीन से राक्षस निकलकर इंसानों को मारने लगे और साइतामा जल्द से जल्द अपने ड्रेस पहनकर एक राक्षस को कूद के एक ही बार में मार देता है। और जब दूसरे राक्षस को मारने के लिए ढूंढता है तब देखता है कि सभी राक्षस वहाँ से भाग चुके हैं। और यहीं पर दोस्तों हमारा फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिसे भी ये एनीमे अच्छा लगता है। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि एपिसोड 2 को भी लाऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चैनल पे। तो प्लीज़ तो सी यू देन, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे, मिलते हैं।